विवाह पंचमी 2024 आ गई है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह शुभ अवसर आपको छोड़ना नहीं है। पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रत्येक महिला को उपाय करना है। कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, कुंवारा लड़का जो कि वैवाहिक अड़चन से जूझ रहा है, लड़का लड़की नहीं मिल रहे हैं, कोई कुंडली में दोष है, वैवाहिक अड़चन है, मांगलिक दोष लगा हुआ है जिस कारण से रिश्ता आता है, बनती है बात और कहीं अटक जाती है, तो घर का एक सदस्य, माता पिता भी इस उपाय को करते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। सबसे पहले यह दिन जाना जाता है माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह के रूप में। यह इस महीने की साल की सबसे बड़ी पंचमी है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए होती है। तो उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। यह उपाय कोई भी व्यक्ति, घर का एक सदस्य किसी के लिए भी कर लेता है। स्वयं वह व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता, विवाह के लिए तैयार नहीं होता तो वह कर लेगा, या आप अपने लिए भी कर सकते हैं। तो आपको उपाय कैसे करना है सुनिए और अंत तक बने रहिए। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, श्री रामचंद्र जी ने, माता सीता ने स्वयं महादेव को पूजा था। माता सीता श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए माता गौरा जो है पूजन करती हैं। आप सभी जानते होंगे, आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा और साथ ही आपने रामायण पढ़ी है, देखी है टीवी में, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि माता सीता स्वयं गौरा मैया का पूजन करती हैं विवाह से पहले। तो ऐसे में यह पूर्ण रूप से लिखित सत्य बात हो चुकी है कि वैवाहिक अड़चनों को दूर करने के लिए इस दिन माता गौरा का पूजन जरूर से करें। साथ के साथ आप सभी को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए, यह बात भी आपको योग्य बताते हुए चलूं कि श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले रामेश्वरम में महादेव का ही रेतनुमा अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन किया था। तो आप सभी भी यह बात सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो कमेंट्स में मुझे अपनी राय बताइए कि सर्वे सर्वा मेरे महादेव हैं, तो उनका पूजन हर स्थिति में, हर स्वरूप में, हर बड़े पावन पर्व पर किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को इस दिन कोशिश करनी है, सबसे सरल उपाय, श्रेष्ठ उपाय के लिए आप घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें, गौरी मैया का पूजन करें और महादेव के मंदिर में। और साथ के साथ आप सभी कोशिश करें, घर पर पार्थिव शिवलिंग पूजन नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में जाकर गौरी मैया का और महादेव का पूजन जरूर से कीजिएगा। लाभ बहुत इसका मिलने वाला है। कितनी भी आपके जीवन में वैवाहिक अड़चन हो, इस दिन आप संकल्प के तहत कि महादेव में आपकी पूजा आज अपने बच्चों के वैवाहिक अड़चन को दूर करने के लिए करने जा रही हूँ, या मैं अपने मनचाहे प्रेम को प्राप्त करने के लिए मेरे पति पत्नी में प्रेम बढ़े, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको संकल्प लेकर विधि विधान से पूजन करना है। लाभ तो आपको मिलना ही है। अब बात कर लेते हैं सबसे श्रेष्ठ और चमत्कारी उपाय की। तो विवाह पंचमी है तो आप सभी को कमेंट्स में लिख देना चाहिए, जय श्री राम, जय सीता मैया, जय गौरा मैया, जय शिव शंभु। आरंभ करते हैं श्रेष्ठ उपाय को करना। अब यह उपाय आप सभी, जैसे कि कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, बच्चे स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, पति पत्नी के आपसी झगड़ा है, दूर रहते हैं, तलाक तक की बात आ गई है, जीवन में हर स्वरूप में आप परेशान हैं, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। लाभ तो आपको मिलना ही है। इस उपाय को करने के लिए आपको दिन की शुरुआत कैसे करनी है सुनिए। सबसे पहले आप जल्दी उठने का प्रयत्न करें। आप सभी को यहाँ पर बताते हुए चलो, शुक्रवार का दिन है तो लाल रंग के ही कपड़ों का चयन करें तो लाभ होगा। रंगों का अपना एक महत्व है, आप सभी जानते होंगे। सूर्य भगवान को सबसे पहले आप जल चढ़ाएं, उसके बाद विधि विधान से महादेव और माता जानकी का पूजन करें, उसके बाद आप उपाय करना शुरू करें। आप इसके साथ साथ इस दिन श्री रामचंद्र जी और माता सीता का विशेष पूजन करते हैं तो भी इसका सुख मिलना निश्चित रूप से आपको आरंभ हो जाएगा। इस दिन माता सीता के जो रामायण का पाठ करना, श्रवण करना और माता सीता के सुंदर नाम मंत्रों का स्मरण करना भी शुभ माना जाता है। इसमें सबसे सुंदर रूप में ओम राम जानकी वल्लभाय नमः, इस मंत्र का भी कई लोग जाप करते हैं। अब आपको उपाय हल्दी की गांठ का करना है। कैसे करना है सुनिए। सबसे पहले आप सभी को लेना है एक पीला धागा और साथ के साथ आपको लेनी है हल्दी की गांठ। पंचमी है तो 5 आपको गांठ लेनी है। देखिए, अंकों का अपना महत्व है, आप जानते होंगे, तो 5 हल्दी की गांठ आप ले लीजिएगा। साथ ही पीला धागा आप सभी को ले लेना है। रोली, चंदन, मूली, अक्षत इत्यादि भी आप ले लीजिएगा और थोड़ा सा लीजिएगा कुमकुम।
कुमकुम मिलता है तो वह ले लीजिए, नहीं तो लाल चंदन भी आप उसके स्थान पर ले सकते हैं। लाल चंदन या कुमकुम दोनों मेरे प्रभु को बहुत अधिक प्रिय है, तो उसका ही प्रयोग करें। अब जिस व्यक्ति के जैसे बच्चों के विवाह के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम गोत्र आप बोल दीजिए। अगर बच्चों के विवाह के लिए बच्चे स्वयं कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, तो भी उनका स्मरण करें, नाम गोत्र बोले। बच्चे अगर अपने लिए कर रहे हैं, जैसे लड़का लड़की कोई भी कर रहे हैं, तो वह भी अपना नाम गोत्र जरूर से बोले। अब आप सभी को विधि विधान से पहले अपने घर के मंदिर में पूजन पाठन करने के बाद एक सुंदर स्वरूप में जो हल्दी की आपने 5 गांठ ली हैं, उनमें सबसे पहले रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि पूर्ण रूप से छिड़काव कर देना है। संभव हो तो 5 जो हल्दी की गांठ है उनमें आप तिलक के रूप में हल्दी की गांठ में तिलक लगा देते हैं लाल चंदन का, अपनी मनोकामना कहकर, तो वह करें। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि आपको जो आपने पीला धागा लिया है वह थोड़ा बड़ी अवस्था में लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी अवस्था में लीजिएगा, ताकि आपका उपाय सफल हो। यह उपाय आप केले वृक्ष की जड़ में भी कर सकते हैं, पीपल वृक्ष की जड़ में कर सकते हैं, या किसी राधा कृष्णा मंदिर में कर सकते हैं, श्री राम और जो है जो राम सीता का मंदिर है वहाँ कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को पीले धागे में बारी बारी से पहले एक गांठ लगानी है और उसमें हल्दी की गांठ बांध देनी है, मनोकामना बोलनी है, नाम गोत्र बोलना है। दूसरा हल्दी की गांठ आपको साबुत अवस्था में लेनी है और उसमें पीला धागा आपको बांध देना है। तीसरी हल्दी की गांठ लेनी है और उसमें पीले धागे की गांठ लगा देनी है, अर्थात आपको माला के स्वरूप में यह एक सुंदर 5 जो पीली हल्दी की गांठ है और पीले आपने धागे ले रखे हैं, उससे सुंदर स्वरूप में आपको यह पीले धागे की पीले हल्दी की गांठ को एक एक करके पीले जो धागा है उसमें आपको बांध देना है। उसके बाद आप सभी को इसे ले जाकर या तो जो श्री रामचंद्र जी की मूर्ति प्रतिमा है, माता सीता की मूर्ति प्रतिमा है, या राधा कृष्णा की मूर्ति प्रतिमा है, उसमें समर्पित कर देना है, उनके गले में धारण करवा देना है, या आप केले वृक्ष की जड़ में भी इसे बांध कर आते हैं, या पीपल वृक्ष की जड़ में भी मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, संतान संबंधी परेशानी दूर हो जाए, या मेरे जो स्वयं विवाहिक अड़चन है, मेरे पति मुझसे बात नहीं करते, या आप मनचाहा प्रेम चाहते हैं, किसी लड़के से मैं प्रेम करती हूँ वह मेरा हो जाए, ऐसी कहते हुए 5 हल्दी की गांठ जो आपने मनोकामना कहते हुए पीले धागे में बांध रखी हैं, उसे आप सभी इन 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर बांध देते हैं, तो विवाह पंचमी आपके जीवन में खुशखबरी लाता है, सौभाग्य लाता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है, तो आप सभी को विवाह पंचमी के दिन इन 5 हल्दी की गांठों को पीले धागे में बांधकर सुंदर सुयोग्य तरीके से, अच्छी तरीके से, पूर्ण विश्वास से, मन से और प्रसन्न चित्त होकर कि इससे मेरा काम होगा, क्योंकि शुभ तिथि में किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। तो विवाह पंचमी का लाभ उठाएं और 5 हल्दी की गांठ को आप मनोकामना कहते हुए पीले धागे में बांधकर राधा कृष्णा मंदिर में चढ़ाकर आएँ, या पीपल या आप जो है जो केला वृक्ष है उसकी जड़ में भी समर्पित करते हैं दीपक लगाकर, तो बहुत शुभ इसे माना जाता है। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे, विश्वास से करेंगे तो काम होगा, क्योंकि पीले रंग का धागा और पीले रंग की हल्दी की गांठ श्री नारायण को गुरु ग्रह से बहुत अधिक संबंध रखती हैं और उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। हर हर शंभु नमामि।